देवी माँ सती अनुसुईया जो थी, सतियों में एक थी। देवी माँ सती अनुसुईया सतियों में एक लेखी जाती थी कथा प्रेमियों, और उनकी बड़ी ख्यात थी। देखो, अनुसुईया माँ की कथा सुनने से माँ को, हर माँ को कुछ न कुछ सीख मिलेगी। इस कथा को माँ को जरूर सुनना चाहिए। जैसे जो माताएं बहनें दुर्दरैया चबवाती है ना माता अनुसुईया के नाम से, वही मां अनुसुईया की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। तो इस कथा को ध्यान से सुनिए। कि सती माँ जो थी, देखो, सती माँ और सच्चे संत से भगवान हार जाते हैं। सावित्री, सावित्री का नाम सुना आप लोगों ने कि नहीं सुना है? कितने लोग सावित्री माँ का नाम सुने? तो सावित्री माँ के बारे में भी जानते होंगे। सावित्री माँ इतनी पतिव्रता नारी थी, देवी थी, कि सावित्री माता के जो पति थे सत्यवान, सत्यवान का जब समय पूरा हो गया तो यमराज सत्यवान को लेने के लिए आते हैं। जब यमदूत सावित्री के पति को लेकर चलने लगते हैं, जैसे किसी की आत्मा को निकाल के चलने लगे, तो सावित्री रोने लगती है। क्यों रोती? क्योंकि वो विधवा हो जाती, उनका पति मर चुका होता है। सावित्री जब रोने लगती तो यमराज कहते हैं तुम किस लिए रो रही हो? सावित्री कहती मैं इसलिए रो रही हूँ कि आप मेरे पति को लेके जा रहे हो। भाई किसी के पति को यमराज लेके जाएंगे तो हर स्त्री रोएगी। सावित्री कहती हैं यमराज से, यमदूतों से जो लेने के लिए आते हैं, जब इंसान की मृत्यु होती है तो भगवान आदेश देते हैं और यमराज आते हैं, हमारी आत्मा को निकाल करके लेके चल देते हैं। सावित्री यमराज से कहती है कि अगर आप मेरे पति को लेके चले जाओगे तो आप जहां तक जाओगे हम तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे, या फिर मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कहते हैं अरे तुम्हारे पति का समय पूरा हो गया है, और जिसका समय पूरा हो जाएगा तो उसको कौन रोक सकता है? तुम्हारे पति का जीवन इतने ही दिन का था, इसलिए मैं नहीं लेने के लिए आया हूं। सावित्री कहती नहीं, अभी मुझे एक पुत्र भी नहीं है, मेरे पति को आप लेके जा रहे हो, मैं तो यहाँ अकेली रह जाऊंगी। सती थी सावित्री। यमराज आगे आगे चल देते और सावित्री पीछे पीछे से चल देती। यमराज फिर पीछे मुड़ के देखते हैं। सावित्री कहती, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार चला जाए, सुख संसार चला जाए, और पति के बिना पत्नी का श्रृंगार चला जाए। सावित्री फिर पीछे चलने लगी। फिर भगवान कहते हैं, यमराज पीछे मुड़ के देखते हैं और कहते हैं सावित्री तुम कहां तक मेरे पीछे पीछे जाओगी? सावित्री ने कहा जहां तक तुम मेरे पति को लेके जाओगे। यमराजों ने कहा तुम वापस चली जाओ, मरने के बाद कोई इंसान को जीवित नहीं किया जाता है। अगर मरने के बाद किसी को जीवित करने वाली प्रथा होती तो एक से एक पैसे वाले हैं, वो कभी मरते ही ना। इसलिए भगवान ने सबके लिए नियम एक बनाया है। सावित्री फिर पीछे पीछे चल देती है। तो यमराजों ने कहा कि तुम्हारे पति को वापस नहीं करेंगे, अगर तुम कोई वरदान मांगना चाहती हो तो मांग लो। सावित्री ने यमदूतों से कहा फिर आप मुझे वरदान दे दीजिए कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। ध्यान दीजिएगा, सावित्री ने कहा आप मुझे वरदान दे दो कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराजों ने वरदान दे दिया, तुम पुत्रवती हो जाओगे। अब वो यमराज सावित्री के पति को फिर लेके चल देते हैं। सावित्री पीछे पीछे फिर चल देती है।
यमदूतों ने कहा कि अब तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो, क्योंकि अब तो मैंने तुमको वरदान भी दे दिया। तो सावित्री कहती हैं कि आप मेरे पति को लेके जा रहे हो और आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी? अगर मुझे ऐसे पुत्र प्राप्त होगा तो संसार मुझे कलंक लगाएगा। अब यमराज तो फंस गए चक्कर में। यमदूतों ने सोचा ये कैसा वरदान मैंने दे दिया, स्त्री का पति मैं लेके जा रहा हूँ, इस देवी का पति मैं लेके जा रहा हूँ, उसका जीवन का समय पूरा हो गया और इस देवी को मैंने पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। यमराजों की समझ में नहीं आया, अब तो फंस गए। भगवान के यहां पहुंचे लेके। भगवान ने पूछा, यमराजों ने सब हाल बताया, प्रभु ये मेरे पीछे पीछे आ रही थी सावित्री। मैंने कहा कोई वरदान मांग लो, लेकिन सावित्री ने अपने सचित बल के कारण मैं समझ ना पाया और सावित्री ने एक वरदान मांगा और मैंने दे दिया कि तुम पुत्रवती हो जाओ। मुझे ये ध्यान नहीं था प्रभु कि जब इसका पति मर चुका है तो सावित्री पुत्रवती कैसे होंगी। भगवान ने कहा तो फिर क्या, आपका वरदान भी सत्य होना चाहिए। तो सावित्री के पति को दोबारा भगवान ने जीवित किया। बोली ऐसी धन्य है ऐसी सती नारी, मरने के बाद भी पति को जीवित कर लिया। देकर वरदान भगवान घबराए, फिर उनके पति को लौटाए, सावित्री के पति को वापस कर दिया। तो धन्य है सतियों माँ में इतनी शक्ति होती है। कहते हैं कि माँ घर की लक्ष्मी होती है, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। स्त्रियों की कभी निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन स्त्रियों की निंदा भी करना चाहिए। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान। स्त्री की कभी निंदा ना करो, नारी नर की खान। जिनसे बालक होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। वो माँ ही है जो ध्रुव और प्रहलाद समान बच्चों को जन्म देती है। और नारी निंदा खूब करो, नारी नर की खान। जिनसे बालक होते हैं रावण कंस समान। उस नारियों की, उन स्त्रियों की निंदा करो जो रावण और कंस समान बच्चों को जन्म देती हैं। याद रखिएगा, कर्म के हिसाब से ही भगवान संतान देते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। कर्म का तो फल हर प्राणी को भोगना पड़ता है। कर्म से वंचित कोई नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। जैसी करनी इंसान की वैसी भरनी। सती मानसिया को देखो, इतनी पतिव्रता मां। एक बार अत्रि महाराज, सती मानसिया के पति जो थे अत्रि महाराज, अत्रि महाराज एक बार समाधि में बैठे थे। बहुत दिनों बाद जब उनकी समाधि टूटी तो समाधि टूटते ही उनके प्यास लग जाती है। और जैसे उनको प्यास लगी ना तो कहते देवी मुझे पानी पिला दो। उस समय कथा प्रेमियों, अकाल पड़ा हुआ था, कहीं पानी नहीं था, तालाबों का पानी सूख गया, नलों में कहीं पानी नहीं था। और सती माँ की परीक्षा लेने के लिए अत्रि महाराज ने अनसुईया माँ से पानी मांगा। अनसुईया माता पानी की तलाश में घूमती रही, कहीं पानी न मिला। अनसुईया माँ ने एक बाण चलाया और पृथ्वी से जल निकलने लगता है और ला करके अत्रि महाराज को पानी दे देती हैं। अत्रि महाराज चकित रह जाते हैं कि ओए पतिव्रता नारी, हमने ना कुछ जानी, मेरी समझ नहीं आए कहां से लाई पानी। तो जो मंदाकिनी नदी है ना, पुराणों में वर्णन है कि वो अनसुईया माता की लाई हुई है। तो सती माँ से और सच्चे संत से भगवान भी हार जाते हैं। लंका में रावण जो सीता को लेके गया था वो सीता माता नहीं थी, वो वेदवती सीता थी। अगर सीता माँ को रावण लेके जाता ना, सीता माँ अगर रावण के साथ जाती तो सीता का हरण ही रावण न कर पाता। रामचरितमानस में एक चौपाई देखिए, जब भगवान पंचवटी पहुंचते हैं तो लिखते हैं, स्वामी जी रामायण में दर्शाते हैं कि भगवान श्री राम माँ सीता से एकांत में कहते उस समय लक्ष्मण नहीं होते हैं। तो
तो भगवान कहते हैं सीता कि जब तक करहु, कहने लगे कि जब तक करहु निशाचर नासा, तब तक करहु अग्निमा वासा। भगवान ने तो अपनी सीता अग्नि देवता को सौंप दिया और लंका जो गई थी वो वेदवती सीता थी। ब्रह्मा जी की कन्या वेदवती सीता लंका गई थी। कथा प्रेमियों, तो आइए सती मानसिया की कथा आज होनी। वैसे तो सतियां आजकल बहुत देवी बनती हैं। माँ में तो एक ये माँ के अंदर एक ही बुराई होती, स्त्री के अंदर। एक स्त्री के सामने अगर दूसरी स्त्री की तारीफ कर दोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा होता है ना, एक नारी दूसरी नारी की तारीफ सुन नहीं सकती। हर माँ के अंदर ये चीज होती है। अच्छा, विद्वान प्रश्न कर देते हैं, एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती है। तो जिस समय सीता मैया रंगभूमि में पग को धरा, जो लोग रामायण का अध्ययन करते हैं उन्हें एक एक चौपाई याद होगी कि रंगभूमि जब सिए पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सीता माता जब रंगभूमि में पहुंचती है ना तो उनके रूप को देख करके नर नारी मोहित हो जाते हैं। और दूसरी तरफ उसी रामायण में तुलसीदास बाबा ने लिखा कि नारी मोह नहीं नारी के रूपा। एक नारी दूसरी नारी को देख के मोहित नहीं होती। और स्वयंवर में लिख दिया कि रंगभूमि जब सिए पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। विचार करिए, तो अगर एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती है तो सीता मैया जब रंगभूमि में पहुंची तो नर नारी क्यों लिख दिया स्वामी जी ने? यहाँ पे जो रामायण में स्वामी जी ने चौपाई लिखी है कि नारी मोह नहीं नारी के रूपा, तो लोग साधारण नारी समझ लेते हैं, लेकिन वो नारी कौन है? एक नारी है भक्ति और दूसरी नारी है माया। आपने देखा होगा जिनके पास ज्यादा भक्ति उनके पास माया नहीं, जिनके पास ज्यादा माया उनके पास भक्ति नहीं है। और जब वो चौपाई है रंगभूमि जब सिए पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी, उसका अर्थ तो ये हुआ कि सीता मैया जब रंगभूमि में पहुंची उस समय नारी नहीं थी। बात लिखी गई है नारी की, और सीता मैया उस समय सुकुमारी थी। नारी कब कहते? जब नारी कन्या का विवाह हो जाता तो वो नारी हो जाती है, और इसके पहले सुकुमारी होती है, वो कन्या होती है। सती माँ भी, अच्छा, एक गांव में एक सती माँ निवास करती थी, एक देवी निवास करती थी, और वो माँ इतने अच्छे काम करती थी कि बड़ी उनकी लोग तारीफ करते थे। इतनी उनकी प्रशंसा थी पूरे गांव में, सब लोग कहते थे भैया उनके यहाँ जो माँ है या फिर उनकी जो वाइफ है, उनकी पत्नी है, उनकी बात ही अलग है, उनका स्वभाव ऐसा है। अच्छा, उस सती माँ के घर के सामने एक उल्टा रहती थी, बड़ी कर्कश स्वभाव की। वो जब सती माता की तारीफ सुनती थी तो उसको इतना गुस्सा आता था कि हम करें तो क्या करें। सती माता की खूब तारीफ होती थी, और सती माता कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। अब आजकल माताएं छोटी छोटी बात का बवाल बनाए बैठी हैं, और यहाँ भी देखो इधर बच्चे भी इधर वही सब किए हैं। दरबार में भी हम देखते हैं कि छोटी छोटी बात का बवाल बनाए बैठे हैं, और इस दरबार में भी अपनी चौपाल लगाए बैठे हैं। आप सब क्यों मेरे साथ ऐसा घात कर रहे हो? हम कथा सुना रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हो। चुप बैठो। सीता मैया तो सती माता जो निवास करती थी ना, उनकी बड़ी ही तारीफ होती थी, लोग बड़ी प्रशंसा करते थे, लेकिन सती माता कभी किसी से लड़ाई नहीं करती थी। और जो उल्टा रहती थी वो रोज झाड़ू लगाए, और झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा ले जाए और ले जाके सती माँ के द्वार पे लगा दे। अब तो बोलेंगी, अब जब बोलेंगी तो लड़ाई होगी, तो लोग मुझे भी बुरा कहते हैं, इनको भी बुरा कहेंगे। सती माता कभी लड़ती नहीं थी, उसको उठाए कूड़ा फेंक दे, इसी तरह से झगड़ा बराती रही। एक दिन उल्टा महारानी ने सोचा कि इसकी बड़ी लोग तारीफ करते हैं, लो हम भी जाके सीख ले कि कैसे ये क्या करती है, कैसे सती है जो इनकी लोग तारीफ करते हैं। उल्टा महारानी गई सती माता के घर, तो सती माता मूसर को लिए कूट रही थी।
जिसे पहरुआ कहते हैं। मूसर को लेके कूट रही थी ऐसे ऐसे। कुल्टा महारानी गई, वहीं पे जाके बैठ गई। अब वो जब बैठ गई, सती माँ को मालूम है कि रोज हमसे झगड़ा करने के लिए कुछ न कुछ खुरापात करती है, तब भी सती माता कुछ नहीं बोली। लाई चटाई डाल दिया, हालचाल पूछने लगी, कैसे आना हुआ। कुल्टा कहती कुछ नहीं, बस ऐसे मन में आया आपसे मुलाकात कर ले, चले आए। सती माता मूसर लेके कूट रही थी, तब तक सती माता के जो पति थे वो कहीं से आए थे, तो उनको पानी प्यास लगी। तो उन्होंने पत्नी को आवाज दिया, अरे सुनो, हमको पानी प्यास लगी, जरा पानी पिला दो। तो सती माता मूसर को लेके कूट रही थी और कुल्टा गई थी सीखने की सती कैसे बना जाता है। तो सती माता मूसर लेके कूट रही थी, मूसर को ऊपर रोक दिया। अब उन्होंने इतना अच्छा जीवन में काम किया, उनके अंदर शक्ति हो गई। मूसर को ऊपर रोक दिया, ऊपर रुक गया और गई पानी लाई, पति को दे दिया, फिर कूटना शुरू कर दिया। और कुल्टा महारानी अपने मन में सोचे, बस अत्यंत सती, बस केवल मूसर रोक दी, बस सती हो गई। और सोचे लगी आजे जेबे, आजे सती बनबे घर में जाके। बस वहां से उठी, घर आई और मूसर लेके कूटे लगी और पति से कहती, आज तुम पानी मांगो। पति बेचारे सवेरे संझा 2 4 10 खरी खोटी सुने वाले, कभी सुख से खाना नहीं पावे, आज पानी की बात आ गई। पति जी सोचे, आज पत्नी जी लगता किसी के अच्छी संगत में चली गई या किसी ने अच्छा कुछ सिखा दिया। बेचारे जीवन में पहली बार अच्छी बात सुने, कहने हाँ हाँ देवी बिल्कुल मांगेंगे। कुल्टा महारानी गई, मूसर लेके कूटने लगी और वही पानी मांगे का भूल गए। उनको नींद आ गई और उनके पति जी सोए गए। कुल्टा महारानी कूटत कूटत परेशान, पसीना बहे खूब जोर से, सोचे अब पानी मांगे, अब पानी मांगे। अब वो तो सो रहे हैं, जब जागत हुए तभी तो बस कुल्टा महारानी मूसर रखीन और उठाइन, झाड़ू पड़ा रहा है और पति जी जहाँ सो रहे रहो, सोतम जाग मारे लगी। तुमसे कह रहे पानी मांगो, तुम यहाँ सो रहे हो, घर्राटे ले रहे हो। बेचारे उठ के बैठे गए, महारानी अरे हमको नींद आ गई थी तो भूल गए। कहती इस बार मत भूलना, हम फिर कूटने जा रहे हैं। फिर कुल्टा महारानी गई, मूसर लेके फिर कूटने लगी। अब फिर कहने लगी, अब इस बार उनको नींद भी नहीं आई। बेचारे मार खाए थे। तो आवाज लगाया, अरे देवी। वो कहती हैं, कहने लगी अपनी पत्नी से, मुझे पानी प्यास लगी, पानी पिला दो। तो कुल्टा महारानी ने सोचा, वही एक्टिंग इनके दिमाग में कि सती माँ ने मूसर को ऊपर रोक दिया था, तो कुल्टा महारानी भी मूसर को ऊपर फेंक दिया। फिर वो शंका उनके मन में थी, उस देखा लगी ऐसा तो नहीं कि आवत है। ऊपर मुँह करके देखे लगी, ऊपर से मूसर आ रहा है और जैसे आवा कुल्टा महारानी के मुंह पर गिरा ना नाक साफ। कटी नाक नकटी कहलाई, सती बनी सो बन ना पाई। तो एक दिन के अच्छे काम करने से कोई सती नहीं हो जाता है, जिंदगी बीत जाती है अच्छे काम करते करते, तब जाके कहीं लोग नाम लेते हैं। और बुरा बनना आसान है पर अच्छा बनना बहुत मुश्किल बात है। बोली सच्चे दरबार की। कहते हैं कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं। कहते भूखा आदमी, प्यासा आदमी इसको पानी ना पिला सको तो बाद में चाहे उसके मरने के बाद उसके मुख में अमृत जल डालो, उसका कोई मायने नहीं रहता। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पी